ये है मुंबई का धारावी नगर। यहाँ चारों तरफ स्लम ही स्लम फैला हुआ है। इसी स्लम में रहने वाले इन बच्चों के दिल में बहुत अरमान हैं और आंखों में बेपनाह सपने हैं। धारावी की जिंदगी बेशक बहुत रफ्तार से ना चलती हो, लेकिन लैपटॉप के कीबोर्ड पर इन बच्चों की उंगलियां तेजी से चल रही हैं। ये हैं प्रीति शाह, अनु माडीवाल, दीपाली कदम, सपना कृष्णा और सविता सोनी। इन्होंने ही यहाँ रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए विमेन फाइट बैक ऐप का निर्माण किया। इस ऐप में डिस्ट्रेस अलार्म, लोकेशन मैपिंग और इमरजेंसी एसएमएस जैसे फीचर डाले गए हैं। वुमेन फाइट बैक इसके 4 फीचर है। फर्स्ट है डिस्ट्रेस साउंड। कोई लड़कियां लेट नाइट ड्यूटी काम करके आती तो रास्ते में सब सुनसान होता है और सब सोते हैं, तो वो लड़की की मदद के लिए कोई नहीं रहता। अगर वो लड़की डिस्ट्रेस साउंड पर क्लिक करेगी तो उसमें से मानो कि पुलिस का सायरन जैसा आवाज़ आएगा और वो आवाज़ सुन के लड़के डर के मारे भाग जाएंगे। और सेकेंड है एसएमएस। उसमें हम मैसेज लिखेंगे कि हम डेंजर में, और ये मैसेज उन लोगों को पहुंचेगा जिनके हम लोगों ने नंबर सेव किए। हम 5 लोगों को ये मैसेज पहुंचा सकते हैं और कॉल भी वैसे ही होगा। और फोर्थ है लोकेट मी, जिससे हमारा जीपीएस एड्रेस हमारे जिनको सेंड करना है ये उनको मिलेगा हमारा। धारावी के इन बच्चों के जीवन में नई रोशनी बनकर आया डिजिटल इंडिया। इस रोशनी को बच्चों तक पहुंचाया नवनीत रंजन ने। नवनीत रंजन ने इनके अरमानों को नया आकाश दिया। तो हमने हैंड्स ऑन लर्निंग सेंटर एक धारावी में शुरू किया, जहां कुछ कंप्यूटर्स और जो भी हम सिखा रहे थे उनको कॉन्टेक्स्ट, क्यों कोई चीज़ सीखनी चाहिए और उसका एप्लीकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें शुरू की गई। तो हमारे लर्निंग का अप्रोच क्या होता है, लर्न, बिल्ड एंड प्रेजेंट, हाउ वी कैन रीच आउट टू कम्युनिटी और कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पूरे इंडिया में चल रहे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने नवनीत रंजन को भी प्रेरित किया। शुरुआत में नवनीत ने बच्चों को MS वर्ड और MS पावर पॉइंट सिखाया और फिर कोडिंग सिखानी शुरू की। फिर धीरे धीरे मैंने टेक्नोलॉजी क्या होती है, एप्लीकेशन क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होते हैं, उसके बारे में जाना। 6 महीने की मेहनत के बाद बच्चों ने अपनी कम्युनिटी के लिए ऐप का निर्माण करना शुरू कर दिया। विमेन फाइट बैक ऐप के अलावा महिला सुरक्षा ऐप, चाइल्ड लेबर, डोमेस्टिक वायलेंस, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी ऐप का निर्माण धारावी के बच्चे स्वयं कर चुके हैं। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हमें नहीं मिल पाता है, पर डिजिटल लर्निंग जो हम लोग ऑनलाइन से सीखते हैं वहाँ पे हमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल पाता है और हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। 3 साल की मेहनत के बाद यहाँ के बच्चे आज डिजिटली जागरूक हो रहे हैं और अपने समाज की समस्याओं का समाधान अपने तरीके से कर रहे हैं। यहाँ के बच्चों की प्रगति ने यहाँ की माँओं को भी डिजिटल क्रांति में शामिल किया है। डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा यह फायदा है कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। मेरे जैसे और भी लोग इंस्पायर होके बहुत सारी ऐसी चीज़ें करें जो कि जिससे हमारा देश विकसित हो सके। 1 जुलाई 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की थी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी का मकसद था एक सशक्त समाज का निर्माण करना। देश के हर एक नागरिक को डिजिटल इंडिया की उपयोगिता से रूबरू करवाना। आज पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण देश के छोटे छोटे गांव में डिजिटल इंडिया की सफलता कथाएं देश के विकास में बदल रहे भारत की पहचान बन रही हैं।